पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारतीय हममंसब नरेंद्र मोदी को जवाबी खत। कहा, जनूबी एशिया में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तरफ तनाज़ात का हल इंतहाई ज़रूरी है। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना के दौरान भारतीय अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर मोदी का शुक्रिया अदा किया। कोरोना की तीसरी लहर तबाहकुन हो गई। एक दिन में रिकॉर्ड 100 अमवात, 4084 नए केसेस। अस्पताल मरीजों से भर गए। बेड्स और वेंटिलेटर्स पर जगह तकरीबन खत्म। साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का भी वबा में मुब्तला हो गए। 50 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। मुआवन खसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान की फिर अवाम से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील। पंजाब में कोरोना के बायस हालात खौफनाक। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस और स्पीडो बस के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। लाहौर में रावलपिंडी में बस, वैगन, कोस्टर्स, टैक्सियां, रिक्शे और चिंगची नहीं चलेंगे। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। ऑरेंज लाइन, स्पीडो बस और मेट्रो बस सर्विस की बंदिश तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। पंजाब के 9 अजला में सख्त पाबंदियों का नफाज। ट्रेनों में 70% मुसाफिर बैठेंगे। लाहौर में बगैर मास्क मोटरसाइकिल और गाड़ियों के चालान का असूली फैसला। कार में बगैर मास्क एक फर्द का चालान नहीं होगा। रावलपिंडी पुलिस ने 50 गाड़ियों को थानों में बंद कर दिया। गुजरावाला में मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ 58 मुकदमे, दर्जनों गिरफ्तार। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड का इजलास आज बुला दिया। 1:45 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। मुल्क भर में केसेस के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना से मुकम्मल सेहतयाब, कोरोना की कोई अलामत नहीं। सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। सरकारी काम भी शुरू कर दिया। डॉक्टर्स की हिदायत और बैनुल अक़वामी गाइडलाइंस के तहत काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सदर मुमलिकत को भी टेलीफोन सेहत बारे दरियाफ्त किया। कोरोना आइसोलेशन का तजुर्बा शेयर किया। खैबर पख्तूनख्वा में सख्त पाबंदियों का ऐलान। आज से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मास्क ना पहनने पर गिरफ्तारी होगी। रमजान मुबारक तक हफ्ते में 2 दिन केपी से दूसरे सूबों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। 5% से जायद शरह वाले इस्लाम में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाकातियों पर पाबंदी लगा दी गई। सरकारी दफातर में सिर्फ 50% अमला काम करेगा। दी ग्लोयर सबसे ज्यादा मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 34% हो गई। पिशावर में भी शरह 24% से तजावुज कर गई। सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर झगड़ा कहते हैं, फिलहाल मुकम्मल लॉकडाउन का इरादा नहीं। पिशावर में मास्क ना पहनने वाले 35 शहरी गिरफ्तार भी कर लिए गए। कोरोना ने बुजुर्गों के साथ छोटे बच्चे भी गैर महफूज। इस्लामाबाद में 10 साल तक के 5618 बच्चे कोरोना से मुतासर। पिम्स अस्पताल में 2 कमसिन दाखिल। एक की उम्र 7 दिन और दूसरे की 3 माह है। डॉक्टर्स के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद से ही बच्चों को महफूज रखा जा सकता है। घर वाले बच्चों को चूमने और हाथ धोए बगैर छूने से गुरेज करें। बिला वजह घर से बाहर खेल कूद और दोस्तों से मिलने जुलने से रोका जाए। पीपल्स पार्टी ने हमें आउट स्मार्ट किया। आउट स्मार्ट तो लूमड़ी करती है। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, जो शख्स या पार्टी जबान या एतमाद को तोड़े वो इसे अच्छा नहीं समझते। मरियम नवाज को कत्ल करने की धमकी एक मोतबर सहाफी के जरिए पहुंचाई गई। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खान अब्बासी ने तंज किया, यूसुफ रजा गिलानी का ताल्लुक तो बाप पार्टी से है। सोच रहे हैं बाप को भी PDM में शामिल कर लें।
किसी ने पंजाब में अदम एतमाद लानी है तो ले आए, अदम एतमाद ले आए, फिर उसका हाल देख ले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहा पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, डरने वाले नहीं। वज़ीर आला पंजाब का चिन्योट के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान, अरबों रुपए के मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। सूबाई मुआवन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने कहा अदम एतमाद असम्बली के फ्लोर पर होती है, टीवी की स्क्रीन पर नहीं। मांगे तांगे के मेंबरान के साथ पीपल्स पार्टी किस तरह अदम एतमाद लाएगी? बच्चों के पीछे लगकर मौलाना ने जो अपना अंजाम किया, आइंदा वो सियासत से पहले सोचेंगे। आटा चीनी स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं बड़ी मछलियों की अरबों रुपए की बदअनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत मौजूद हैं। मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। जजों के आईनी हदूद से तजावुज करने के रुझान को रोकना होगा। जज को जज्बात में आने की बजाय कानून के दायरे में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की मैपको भर्तियां केस में ऑब्जर्वेशन, कहते हैं इंतजामिया के इख्तियारात इस्तेमाल करना अदलिया का काम नहीं। अदालती जायजे के इख्तियार का मतलब इंतजामी अमूर अपने हाथ में लेना नहीं। रियासत का कोई सतून दूसरे की हदूद में मुदाखलत नहीं कर सकता। मैपको में भर्तियों से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन के सफीर, कैनेडियन हाई कमिश्नर, डेनमार्क के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की भी मुलाकात। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुख्तलिफ जारी तरक्याती और तामीराती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने डिपो की इस्तेदाद कार में इजाफे और जदीद खतूत पर इस्तवार करने को सराहा। सूरज कराची वालों पर बरस पड़ा, पारा 40 डिग्री छू गया। दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद। शहर में बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी और खुश्क हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात की मुल्क में रवां हफ्ते गर्मी की पहली शदीद लहर की भी पेशगोई। कराची में पहली इलेक्ट्रिक बस चल पड़ी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने इफ्तिताह कर दिया। आजमाइशी तौर पर बस को टावर से सोराब गोड तक चलाया जाएगा। फी स्टॉप किराया 10 रुपए मुकर्रर। तजुर्बाती बुनियाद पर 10 बसें चलाई जाएंगी। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 5 साल तक के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। गुज़श्ता रोज कोयटा में ग्रैंड अलायंस की कॉल पर शहर भर में हड़ताल के बायस पोलियो मुहिम को मुलतवी कर दिया गया था। मुहिम अब 5 अप्रैल से शुरू होगी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की अंदरूनी लड़ाई खेल और खिलाड़ियों पर भारी पड़ने लगी। फीफा ने मुअत्तली की तलवार लटका दी। आज तक की डेडलाइन दे दी। फीफा ने वाज़ेह किया नॉर्मलाइजेशन कमेटी को चार्ज ना मिला तो नताइज के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान पर पाबंदी और रुकनियत खत्म करने का मामला इजलास में ले जाया जाएगा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाबी खत। वज़ीर आज़म ने यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पर भारतीय हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय हम मनसब को जवाबी खत। नरेंद्र मोदी को लिखे गए खत में कहा गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल जरूरी है। खत में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना जरूरी है।
कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। इससे पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर इमरान खान के नाम खत में पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क में कोरोना वायरस के सबब अमवात और मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। कई शहरों में सूरत हाल संगीन होती जा रही है। कोरोना वायरस से एक ही दिन में 100 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 4084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 74, खैबर पख्तूनख्वा में 18 और सिंध में 4 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 14,356 हो गई, जबकि कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 48,566 है। इस वायरस को सीरियसली लें। इसके ऊपर जो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क का इस्तेमाल है, थोड़ा फासला रखना है, हाथ साफ करने हैं, यही एक तरीका है इस वबा की लहर को कम करने का। इसके अलावा वैक्सीनेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान ने जो दीगर वैक्सीन प्रोक्योर की है, जिसकी ख़रीदारी की है, उसकी भी आज और कल और परसों में आमद मुतवक्के है। दूसरी तरफ अस्पतालों में भी सूरत हाल संगीन होती जा रही है। इस्लामाबाद मुल्तान में 67%, लाहौर में 63% और पेशावर में 60% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं।